देने के लिए हम लोग समर्थ नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से सुविधा देने के लिए हम लोग शुरू किए और एक दरवाजा बना दिए। और इस दरवाजा को आप ढंग से डेकोरेट करिए और उसमें जितना बढ़िया गेट आप लगा सकते हैं, आने वाला समय में उसका फायदा आपको मिलेगा। रूबरू होना है या उनको हम इस माध्यम से समझाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और आप जिस तरह। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के द्वितीय स्थापना दिवस के अवसर पर जो है ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, यह पुराना विधानसभा के सामने शहीद मैदान में मनाया जा रहा है, जहां के तमाम जो सहायक अध्यापक बड़ी संख्या में आज पहुंचे हैं। आपने इससे पहले देखा होगा कि किस तरीके से ये आंदोलन आए दिन कर रहे थे, लेकिन आज जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम जो सहायक अध्यापक इस वक्त ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ के विधानसभा के स्पीकर पहुँचे हुए हैं रविंद्रनाथ महतो को आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ तमाम सहायक अध्यापकों के द्वितीय स्थापना दिवस के कार्यक्रम में यहाँ वह पहुँचे हैं। क्या कुछ कहना है इनकी मांगों को लेकर तमाम सहायक अध्यापकों का, क्या कुछ कहना है विधानसभा के स्पीकर का। हम लोगों के मंच पर विराजमान हो चुके हैं। मैं अपने दिल की गहराइयों से कोटि-कोटि नमन कर कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि वो अपना देश कीमती वक्त निकालकर हम लोगों के समक्ष आए हैं। मैं चाहता हूँ कि झारखंड राज्य तो क्या कुछ कहना है तमाम पूरे मामले को लेकर आज जो यह स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, यह कुछ देखिए। देने के लिए हम लोग समर्थ नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से सुविधा देने के लिए हम लोग शुरू किए और एक दरवाजा बना दिए। और इस दरवाजा को आप ढंग से डेकोरेट करिए और उसमें जितना बढ़िया गेट आप लगा सकते हैं, आने वाला समय में उसका फायदा आपको मिलेगा। इस बात पर हमारे तमाम पारा शिक्षक के नेता थे, एक पांडे जी भी थे आपके साथ, एक महतो जी थे, शायद विनोद जी नाम था, हमको स्मरण नहीं हो रहा है। करीबन 20 साल का बात हुआ, लोगों ने हम लोगों का बात को सुने और उसके बाद आपका आंदोलन जारी रहा। और आपका आंदोलन में सूझबूझ और आपके हक हकूक अधिकार, इन तमाम चीज और आपके अंदर में आंदोलन करने का जो ऊर्जा, इन तमाम विषय को समेकित करने के बाद आज का सरकार यानी हेमंत सोरेन जी का सरकार, जो पारा शिक्षक के नाम से बोले जाते थे, मैं समझता हूं समाज में और गांव में लोग बहुत ही अच्छे दृष्टि से नहीं देखते थे। अधिकारी लोगों के भी मन में पारा शिक्षक का नाम आते ही नाक सिकुड़ता था। इससे मुक्त करने के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आपको सहायक शिक्षक के रूप, अध्यापक के रूप में आपका नामकरण किया। बिल्कुल, द्वितीय स्थापना दिवस के मुद्दे पर हम लोग प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन की बात हम लोग यहाँ मंच पर सेमिनार आयोजित किए हैं, और उसके साथ साथ सहायक अध्यापक की समस्या जो हम लोग के बीच में, उस पर भी हम लोग सेमिनार पर इस बात पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। देखिए, इस सरकार से जो उम्मीदें थी, जिस तरह से जन कल्याणकारी सरकार ये झारखंड में हम लोग उम्मीद लगाकर इन पर बैठे थे, हम लोग की कुछ मांग पूरी हुई है, हम लोग को सम्मान मिला है, जीने का जो रास्ता है कुछ सरल हुआ है। लेकिन कुछ जो मुद्दे हैं, कुछ जो हम लोग की मांगे हैं, बहुत ही ज़रूरी मांग है और उस मांग को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। जनहित की सरकार, इस कल्याणकारी सरकार की तरफ हम लोग देख रहे हैं और सरकार उम्मीद करते हैं कि हम लोग की जो मांग, क्योंकि सरकार जब यहाँ पर जो शिक्षक अगर भूखे रहेंगे, शिक्षक अगर असुरक्षित महसूस करेंगे, तो शिक्षा का जो स्तर है वो कहीं न कहीं उस पर असर डालता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हम सरकारी शिक्षक यहाँ हैं, मैं भी हूँ, समान काम करता हूँ, हम भी 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को सींचते हैं। और जब सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत में जो सरकार की उम्मीदें थी कि झारखंड में जो है सो शिक्षा के स्तर को जो है ऊंचा उठाया जाए, और हम लोगों ने शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया है। ये सरकार भी महसूस कर रही है। आज झारखंड की तमाम जो शिक्षा व्यवस्था है वो पारा शिक्षकों के हाथ में है, और उसको बखूबी रूप से हम लोग अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और दूरस्थ क्षेत्र में, जंगल में, पहाड़ों में, जहाँ पर नक्सल क्षेत्र है, वहाँ पर सरकारी शिक्षक
शिक्षक जाने से डरते हैं, लेकिन हम पारा शिक्षक स्थानीय यहाँ की धरती में जन्मे हुए लोग, हम लोग अपने शिक्षा व्यवस्था को उस दूरस्थ क्षेत्र में भी हम लोगों ने शिक्षा क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाई है और शिक्षा के स्तर को ऊपर ले गया है। लेकिन अगर हमारा समस्या को देखिएगा तो बहुत सारी समस्या हैं। वहीं पर सरकारी शिक्षक जिसको 70 से 80 हज़ार रुपया मानदेय भुगतान होता है, वेतन मिलता है, सारी सुविधाएं, महंगाई भत्ता मिलता है, उनको अनुकंपा का लाभ मिलता है, उनको जो है सो सारी सुविधाएं कहिए मिलती है, लेकिन हमें कोई सुविधाएं नहीं मिलती। यहाँ तक कि EPF का भी लाभ हम लोग को नहीं दिया जाता है। 70 साथी जनवरी से लेकर अभी तक मृत्यु हो गई उनके, लेकिन उनके लोगों को कहने को तो हमको अनुकंपा मिला, लेकिन अनुकंपा का लाभ इतना कठिन है कि उसको जो है सो जब तक लचीला नहीं किया जाए तब तक उसको लागू नहीं किया जा सकता है। तमाम साथी जो हमारे मृत्यु के काल के गाल में समा गए, उनके परिजनों को कोई लाभ नहीं मिला और बिल्कुल उनका परिवार तंगी हालत में सड़क पर जो है सो भुखमरी के कगार पर खड़ा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि मेरा जीवन सामाजिक सुरक्षा हमको प्रदान कीजिए, हमको महंगाई की जो मार हम पर है उसको उससे सुरक्षित कीजिए, हमें अनुकंपा का लाभ दीजिए, हमको EPF का लाभ दीजिए, हमको आप सम्मान दीजिए, क्योंकि आपको हमने अपना समझा है, आपको हमने कल्याणकारी सरकार के रूप में आपको देखा है। उम्मीद किया है यहाँ के सहायक अध्यापक कि आपने जो सरकार बनने के पूर्व में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री घोषणा किए थे। कहा जा रहा है जो आज से 20 साल से हम लोग जो स्टैंडर्ड हम लोग का था कि मोराबादी में आना, फिर वही जिंदाबाद मुर्दाबाद या फिर जो भी हो, मुख्यमंत्री जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये पहली बार हम लोग कर रहे हैं कि राज्य में के आला अधिकारी के पास भी हम लोग इस निमंत्रण भी को भेजे हैं कि भाई आप आइए हमारे बीच में, हमारे बीच को जो हमारी समस्या है उसको समाधान कीजिए। इसी क्रम में आज हम देख रहे हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष, माननीय शिक्षा मंत्री, ये सब का न्योता मिला और वे लोग आ भी रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आप हमारी बात को खुले मन से सोचिए। हम जो आज जो समस्या में है उस समस्या में रहकर प्राथमिक शिक्षा में कहीं भी आपका विकास नहीं हो सकता है। आप हम नहीं करें कि मेरा तनख्वाह बढ़ाकर 1 लाख कर दिए, 50,000 कर दिए, जो भी सम्मानजनक है जो अन्य राज्यों में दिया जा रहा है। हमारे भविष्य सुरक्षा को देखिए आप, अगर आप हमारे भविष्य सुरक्षा को नहीं देखिएगा तो हम किस तरह से पढ़ा पाएंगे। इसलिए आप तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम लोग एक सकारात्मक सोच के रास्ते को चले हैं कि सरकार मेरी बात को सीधे तौर पर सोचे और इस पर अपनी करें। प्रदेश अध्यक्ष झारखंड राज्य प्रतिभा सिद्दीक शेख। आज झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ का द्वितीय स्थापना दिवस समारोह हम लोग मना रहे हैं। झारखंड के सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन में सहायक अध्यापकों की भूमिका एवं समस्या, इस पर एक संगोष्ठी, एक सेमिनार का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग आज सरकार के जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, सभी को हम लोग आमंत्रित किए हुए हैं। और आज के पहले सत्ता और शिक्षकों के बीच जो संघर्ष होते आई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा झारखंड की रांची की धरती पर शिक्षकों का आंदोलन ही होता आया है। यह पहला मौका है जब झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के द्वारा एक पॉजिटिव ब्रेन सोच के तहत हम लोग शिक्षा के लिए बात करने के लिए आए हुए हैं। और इस मंच के माध्यम से झारखंड के तमाम नौनिहाल बच्चे जो 614 आयु वर्ग के हैं, उसके शिक्षा के लिए हम लोग चिंतित हैं। हमारा लक्ष्य, हमारी उपलब्धि सभी को हम लोग रेखांकित करने के लिए आए हुए भी हैं। इसके अलावा शिक्षकों की जो समस्या है हम इस पर भी बात करेंगे और बिल्कुल पॉजिटिव वे से हम लोग सरकार के जो माननीय मंत्री हैं, माननीय अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनके समक्ष अपनी बात को रखेंगे। आज इसी का एक सार्थक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जी, विकास कुमार चौधरी, प्रदेश महासचिव, झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक देंगे। हम सभी सहायक अध्यापकों को वेतनमान देंगे। 3 माह के भीतर वो पूरा नहीं हुआ, उम्मीद लगा करके 65,000 सहायक अध्यापक टकटकी निगाह से उनको देख रहे हैं कि हमको कब वेतनमान मिले और कब हमको जो है सो स्थायीकरण और समान काम का समान वेतन मिले। हम सरकार के साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं, क्योंकि सरकार हम लोगों ने बड़ा मेहनत से बनाई है और सरकार से काफ़ी उम्मीद है। इसलिए सरकार के साथ हम कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। कुछ हमको मिला है, कुछ बाकी है, इसी सरकार से उम्मीद है। धन्यवाद। सुमन कुमार, प्रदेश प्रधान सचिव, झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ।